नियमावली बनकर तैयार हो गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। 1 साल के भीतर ली जाएगी सक्षमता परीक्षा। परीक्षा पास करके नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार में नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार हो गई है। नियोजित शिक्षकों के लिए भी यहां पर खुशखबरी है। नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया है। 1 साल के भीतर सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करके नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। तो एक दरवाजा खोला है बिहार सरकार ने। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी, सक्षमता परीक्षा। बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नियोजित शिक्षक इस बात का विरोध कर रहे थे कि बीपीएससी ने परीक्षा का आयोजन किया और उस परीक्षा को पास करके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना है। इसके बाद अब ये बड़ा फैसला बिहार सरकार का। बिहार सरकार ने कहा है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए राज्यकर्मी का दर्जा पाने का रास्ता साफ हो गया है। 1 साल के भीतर सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा पास करके जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सरकारी राज्यकर्मी बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता साफ करते हुए बिहार सरकार, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप कैसे राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, इसको लेकर एक परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। ये फैसला बिहार सरकार ने किया है। तो आपको पता है कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन लिया था। इसी हफ्ते उसका रिजल्ट आना है, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक। उससे पहले यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी लेकर बिहार सरकार आई है। लेकिन यहां भी एक परीक्षा की बात कही गई है कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा तभी पा पाएंगे जब वो परीक्षा पास करेंगे। यानी कि एक विभागीय परीक्षा होगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, जिसको पास करने के बाद आप राज्यकर्मी का दर्जा पास। सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से विरोध कर रहे थे परीक्षा का नियोजित शिक्षक, बात तो वहीं अटक गई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या हुआ कि जिस तरह से नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार होकर के उसे अपलोड कर दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं जिनकी संख्या लगभग 4 लाख के करीब है, उनको राज्यकर्मी बनने से पहले सक्षमता परीक्षा देनी होगी। और ये सक्षमता परीक्षा जब वो पास कर लेंगे उसके बाद ही वो सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। इस नियमावली के लागू होने के बाद अब जितने भी नियोजित टीचर हैं बिहार में, उनको परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में अगर वो सफल हो पाते हैं तो उसके बाद ही वो टीचर बन पाएंगे, सरकारी टीचर हो जाएंगे। बिल्कुल। एक बात इसमें और बताना चाहूंगा आपको राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री इसको लेकर के कैबिनेट में डिसीजन लेंगे और जितने कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं उनको सरकारी शिक्षक कर्मी बना देंगे। और जिसकी उम्मीद लगातार ये शिक्षक वक्त की थोड़ी कमी है। बुलाए जाने से शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों में नाराजगी है, लेकिन सबसे अहम मसला है कि शिक्षकों पर सीएम नीतीश कुमार के मंथन से आखिर क्या निकला। नियोजित शिक्षकों की बन गई बात, नई बहाली की हो गई बाधाएं दूर। शिक्षकों पर सीएम के मंथन में क्या निकला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर अहम बैठक की। शिक्षक बहाली में बाहरी की एंट्री से लेकर कई दूसरी बाधाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक की अहमियत को समझते हुए मीटिंग से कुछ देर पहले ही दिल्ली से पटना पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। वहीं बिहार के भावी शिक्षकों की बहाली से जुड़ी समस्याओं को लेकर बुलाई गई इस बैठक में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी शामिल हुए। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद रहे। महागठबंधन के नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। हम लोगों ने शिक्षा और शिक्षा जगत से, शिक्षक और शिक्षक जगत से जितने भी बिंदु हो सकते हैं उन पे व्यक्तिगत तौर पे हर लोगों ने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी और बहुत ही सकारात्मक